वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे माइक्रोस्कोपी, और माइक्रोस्कोपी में हम आज पढ़ेंगे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की बात की जाए, सबसे पहले फेज का मतलब होता है लाइट या लाइट की इंटेंसिटी। यहां पर लाइट की इंटेंसिटी में वेरिएशन आता है। फेज का मतलब लाइट से ले सकते हैं, और लाइट से कैसे? इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी में, लाइट की इंटेंसिटी में वेरिएशन आता है, जिस कारण से कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है या कॉन्ट्रास्ट आता है। और इस कॉन्ट्रास्ट आने के कारण ही हम यहां पर इमेज को देख सकते हैं। तो लाइट की इंटेंसिटी में वेरिएशन से कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है, जिस कारण से हम यहां पर फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो जर्नाइक ने सबसे पहले फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में बताया। अगर मैं आगे बात करूं, यहां पर देखिए, जो भी स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन के रूप में सेल हो सकती है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यहां पर स्पेसिमेन के रूप में कोई सेल हो सकती है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन दोनों को नेचुरल स्टेट में देखा जा सकता है। नेचुरल स्टेट में देखा जा सकता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। नेचुरल स्टेट में देखा जा सकता है, यानी विदाउट किलिंग, विदाउट स्टेनिंग, विदाउट फिक्सिंग। जो उसकी नेचुरल स्टेट है उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर उसे मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसे स्टेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और उसे फिक्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहां पर हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन, ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, या हम जो अनमाउंट या अनस्टेन ऑब्जेक्ट है, स्पेसिमेन है, उसको हम यहां पर देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? नेचुरल स्टेट में देख सकते हैं। ठीक है, जो उसका नेचुरल स्टेट है उसमें देख सकते हैं। हमें यहां पर कोई किलिंग, स्टेनिंग या फिक्सिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को भी यहां पर हम देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, जैसे ये एक लाइट है, ये दूसरी लाइट है, ये दोनों लाइट है। दोनों जब आपस में मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? एक की क्रेस्ट दूसरे की क्रेस्ट से, एक का थ्रो दूसरे के थ्रो से, एक का श्रृंग दूसरे के श्रृंग से, एक का गट दूसरे के गट से। तो क्या आएगा? कुछ इस प्रकार से जो इनका आएगा नेट, दोनों के मिलने से कुछ इस प्रकार का नेट आएगा। ठीक है, यहां पर एक की क्रेस्ट दूसरे की क्रेस्ट के साथ मिल रही है, और एक का थ्रो दूसरे के थ्रो के साथ मैच कर रहा है, और यहां पर इस प्रकार का इसका रिजल्टेंट आएगा। लेकिन यदि मैं बात करूं,
ये एक लाइट रे वेव आ गई, लाइट की वेव आ गई एक, या लाइट रेज आ गई एक, और दूसरी ये लाइट की रेज आ गई। यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, इसकी क्रस्ट या इसका थ्रो आपस में, एक का क्रस्ट और दूसरे का थ्रो आपस में मिल रहे हैं। तो जो यहां पर लाइट का नेट आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए, जब क्रस्ट और क्रस्ट आपस में मिलेंगे तो नेट इंक्रीज होगा, यानी यहां पर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, यहां पर लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। ऐसा यहां पर क्यों हुआ? क्योंकि फेज में डिफरेंस आ गया, एक की क्रस्ट दूसरे की थ्रो से मिल रही है, फेज में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। और फेज में डिफरेंस आने के कारण ही कॉन्ट्रास्ट बना, ठीक है, जिस कारण से इसका यूज यहां पर किया जाता है। मैंने पहले बात बताई थी कि फेज का मतलब आप लाइट की इंटेंसिटी से ले सकते हो, ठीक है। जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी, जब दो लाइट रेज के आपस में मिलने पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी, तो इसे कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब लाइट की इंटेंसिटी कम हुई, इसे कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि एक की क्रस्ट दूसरे की क्रस्ट से मिल रही है। यहां पर लाइट की इंटेंसिटी कम क्यों हो रही है? क्योंकि एक की क्रस्ट दूसरे की थ्रो से मिल रही है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी काम करती है। बेसिकली ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे काम करती है, क्योंकि यहां पर दो लाइट वेव्स में फेज का डिफरेंस आएगा। दो लाइट वेव्स में, दो लाइट रेज में फेज का डिफरेंस आएगा। यहां पे तो फेज सेम है, यहां पे फेज अलग अलग है, यहां पर फेज में डिफरेंस आएगा। तो जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे काम करती है। अच्छा, फेज में डिफरेंस आया कैसे, उसको देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई सेल है और सेल में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। यहां पर कोई सेल ऑर्गेनेल्स है, या यहां पर यूं बोलो तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब दो लाइट रेस यहां से पास आउट हुई, एक ऐसे पास आउट हुई, एक ऐसे पास हुई, ठीक। ये लाइट रेज जब जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया से टकराएगी, ये तो सीधी निकल गई सेल के बीचों बीच से, लेकिन जैसे ही ये लाइट रेज माइटोकॉन्ड्रिया से टकराएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल ऑर्गेनेल्स आ गया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। कोई भी सेल ऑर्गेनेल हो सकता है, मैं माइटोकॉन्ड्रिया से समझा रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज्यादा है। या यूं कहूं तो यहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी क्या है? ज्यादा है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, जिस कारण से स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिस कारण से फेज में डिफरेंस आएगा। ये ऐसी लाइट है जो सीधी पास आउट होगी, ये ऐसी लाइट है जिसकी स्पीड कम होगी। क्यों? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया से टकराई, और माइटोकॉन्ड्रिया से टकराने पर क्या हुआ? या तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट करता है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? ज्यादा हुआ। चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो चाहे डेंसिटी ज्यादा हो, जिस कारण से स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई? कम हो गई, और यहां पर फेज आ गया, फेज में डिफरेंस आ गया। ये तो सीधी निकल गई, यहां पर फेज में डिफरेंस आ गया। इसमें तो क्या है? कोई रिटार्डेशन है। क्या है? रिटार्डेशन है। इसे कहते हैं रिटार्डेड लाइट, रिटार्डेड लाइट। इसे कहते हैं अनरिटार्डेड लाइट। एक ऐसी लाइट है जो रिटार्डेड लाइट है, एक ऐसी लाइट है जो अनरिटार्डेड लाइट है। ठीक है। अच्छा, रिटार्डेड लाइट क्यों है? क्योंकि यहां पर किसी से टकराई है, जिस कारण से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस चीज का ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी, जिस कारण से फेज में डिफरेंस आया। अब थोड़ा सा आगे चलिए। देखिए, जैसे यहां पर ये आ गया लाइट सोर्स, लाइट सोर्स, लाइट सोर्स से लाइट बाहर आएगी, यहां पे आएगा एनुलर डायफ्राम। एनुलर डायफ्राम, लाइट जाएगी एनुलर डायफ्राम में। इसके आगे क्या होता है? कंडेंसर लेंस होता है। कंडेंसर लेंस, कंडेंसर लेंस के आगे क्या होता है? ऑब्जेक्ट। लाइट यहां से देखो ऐसे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कंडेंसर लेंस लाइट को कंडेंस कर देगा कहां? ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ लाइट जाएगी, ऑब्जेक्ट की। ठीक, ऑब्जेक्ट के आगे होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, और सबसे लास्ट में होगा आई लेंस। आई लेंस या ओक्यूलर लेंस कहते हैं। ओक्यूलर लेंस कहते हैं। यहां पे
फेज प्लेट आएगी, फेज प्लेट है। जैसे ही लेंस ऑब्जेक्ट से टकराई तो ऑब्जेक्ट से दो प्रकार की रेस निकलेगी। एक रेस तो निकलेगी कौन सी, अनरिटार्डेड लाइट। अनरिटार्डेड लाइट निकलेगी, एक ऑब्जेक्ट से निकलेगी रिटार्डेड लाइट। ये आगे रिटार्डेड लाइट। रिटार्डेड लाइट देखिए, सबसे पहले लाइट सोर्स से एनुलर डायफ्राम पे लाइट डाली। एनुलर लाइट डायफ्राम क्या करेगा, ये लाइट को होलो कोन में बदल देगा, होलो कोन में बदल देगा। लाइट जाएगी कंडेंसर लेंस पर, कंडेंसर लेंस उसे कंडेंस कर देगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से दो तरह की लाइट निकलेगी, एक लाइट जो अनरिटार्डेड लाइट होगी, एक रिटार्डेड लाइट होगी। जैसे ये फेज प्लेट के साथ टकराएंगे, किसके साथ, फेज प्लेट के साथ, इसे कहते हैं रिटार्डेशन मटेरियल। जैसे ही रिटार्डेशन मटेरियल के साथ टकराएंगे या फेज प्लेट के साथ टकराएंगे, अनरिटार्डेड लाइट λ/4 आगे हो जाएगी, λ/4 फास्ट हो जाएगी, और रिटार्डेड लाइट λ/4 स्लो हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, λ/4 स्लो। एक होगी फास्ट, एक होगी स्लो, जिस कारण से फेज में डिफरेंस आएगा। अच्छा, ये स्लो और फास्ट कब होगी, जब ये फेज प्लेट के साथ टकराएंगी, रिटार्डेशन मटेरियल के साथ टकराएंगी। क्योंकि रिटार्डेशन मटेरियल एक को तो λ/4 फास्ट कर देगा, दूसरी को λ/4 स्लो कर देगा, जिस कारण से फेज में डिफरेंस आएगा। ठीक है, देखो यहां पर एक अनरिटार्डेड लाइट है, एक रिटार्डेड लाइट है, दोनों लाइट आपस में मिलेंगी तो कौन सा इंटरफेरेंस यहां पर काम करेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पे भी एक कि कौन सी है, अनरिटार्डेड लाइट है, रिटार्डेड लाइट, आपस में मिलेंगे तो कौन सा इंटरफेरेंस काम करेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर काम करती है, हम बात कर चुके हैं। यहां पर फेज में डिफरेंस आएगा, ये अनरिटार्डेड लाइट λ/4 फास्ट हो जाएगी, रिटार्डेड लाइट λ/4 स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक डायग्राम आ गया। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो रिटार्डेड लाइट होती है उसे
डिफ्रैक्टेड सॉरी, जो रिटार्डेड लाइट होती है उसे डिफ्रैक्टेड लाइट भी कहते हैं, और जो अनरिटार्डेड लाइट होती है उसे नॉन डिफ्रैक्टेड लाइट भी कहते हैं। जो रिटार्डेड लाइट है उसे डिफ्रैक्टेड लाइट, जो अनरिटार्डेड लाइट है उन्हें नॉन डिफ्रैक्टेड लाइट भी कहते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए यहां पर हमने एक फेज प्लेट पढ़ी थी जिसे रिटार्डेशन मटेरियल बोला था, ये फेज डिफरेंस को क्रिएट करेगी। डिफरेंस कौन सा? फेज डिफरेंस को क्रिएट करेगी। ठीक है, अब इसके यूजेस देखते हैं कि इसको कहां कहां यूज किया जाता है। देखिए कोई लिविंग सेल है, उसकी डायनामिक ग्रोथ या बिहेवियर की स्टडी करने में काम लिया जा सकता है, या माइटोटिक अपरेटस सेल डिवीजन की स्टडी करने के काम में लिया जा सकता है। अनस्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग स्टेज में या लिविंग अवस्था में उसकी ग्रोथ की स्टडी करने के काम में आती है। ठीक है, इसके अलावा सेल ऑर्गेनेलिज, जैसे मैं बात करूं किसकी, वैक्यूल की। वैक्यूल में जो मोटिलिटी होती है डायनेमिक मोटिलिटी बोलते हैं, डायनामिक मोटिलिटी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी इनकी स्टडी करने के काम में लिया जाता है। लिविंग सेल की डायनामिक ग्रोथ या बिहेवियर की स्टडी करनी हो, माइटोटिक अपरेटस सेल डिवीजन की स्टडी करनी हो, अनस्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लिविंग अवस्था में किस तरह वो ग्रोथ करता है उसकी स्टडी करनी हो, सेल ऑर्गेनेलिज की स्टडी करनी हो, सेल ऑर्गेनेलिज में वैक्यूल की मोटिलिटी डायनामिक मोटिलिटी की स्टडी करनी हो, या माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करनी हो, इसके काम में आती है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2018 यानी फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी 2018 में आया हुआ है। द टेक्निक यूज्ड फॉर एग्जामिन लिविंग सेल, लिविंग सेल का एग्जामिन करने के लिए वो टेक्निक जो कि उसके नेचुरल स्टेट की स्टडी करती है, बिल्कुल विदाउट प्रीवियसली बीइंग किल्ड, उसे मारना नहीं है, फिक्स नहीं करना, स्टेन नहीं करना। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी नहीं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नहीं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नहीं, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ऑप्शन 4 सही है। ग्रेड 1 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक।